ये कहानी सोमालिया की इस लड़की की है जिसका नाम वारिस है। वो सोच रही है कि उसका बचपन कितनी ही दर्दनाक तकलीफ़ों में गुजरा है। उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही ख़राब थी और जीवन यापन के लिए वो भेड़ बकरियों के साथ रेगिस्तान में घूमती रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया और सभी बच्चों में बांटा। वारिस ने अपनी माँ से वादा किया कि वो अपने छोटे भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वो ये सब सोचते हुए लंदन की सड़कों पर भटकती है और फिर वो एक फैशन बुटीक में प्रवेश करती है और गहनों का एक पूरा बैग उठा लेती है। जब वहाँ काम करने वाली महिला उसके पास आई और फ़ोन करने की धमकी दी तो वो तुरंत भाग गई और एक स्टॉल के शौचालय में छिप गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने पासपोर्ट को देखा। फिर से वही महिला शौचालय में आई और उस पर भड़क गई क्योंकि वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। वारिस सच में अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती है, बल्कि वाक्य भी बना लेती है। वो 6 साल से यहाँ रह रही है। वो महिला जिसका नाम मर्लिन है, वो वारिस से पीछे छुड़ाने के लिए लिफ्ट में भाग जाती है, लेकिन वारिस वहाँ भी पहुँच जाती है। मर्लिन उससे पीछा छुड़ाने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन वारिस वहाँ भी उसका पीछा करती है। किसी तरह से मर्लिन अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है। वारिस रात को सड़क के किनारे सोती है और डस्टबिन में से खाना निकालकर खाती है। अगले दिन वारिस मर्लिन से बस में मिलती है। मर्लिन उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन उसे वारिस पर दया आ जाती है। मर्लिन उसे अपने घर पर एक दिन रखने के लिए मान जाती है, लेकिन उसके घर की मालकिन इसकी इजाज़त नहीं देती। वारिस ने मालकिन को माँ कहती है, जिससे मालकिन को उस पर दया आ जाती है और वो मान जाती है। वारिस खुशी में मालकिन का हाथ चूम लेती है। अगले दिन जब मर्लिन सोकर उठती है तो देखती है कि वारिस ने पूरे घर को साफ कर दिया है और उसे कॉफ़ी बना कर देती है। मर्लिन पता लिखती है जहाँ वारिस नौकरी पाने की कोशिश कर सकती है। उसे एक जैकेट भी दी। गलियारे में उसकी मुलाकात नील से होती है, जो मर्लिन को पसंद करता है। वारिस को एक कैफ़े में नौकरी मिल जाती है, जहां पर एक आदमी नोटिस करता है कि वारिस टेबल पर बचे हुए खाने को अपने जेब में रखती है। वो एक फोटोग्राफर टेरी डोनाल्डसन है, जो वारिस की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है और उसे अपना कार्ड देता है। वारिस उसे अपने जेब में रख लेती है। वारिस फिर से मर्लिन से मिलती है। इस बार वो बोर्डिंग हाउस में रुकने के लिए पैसे भी देती है। मालकिन मान जाती है। वारिस को नहाने के लिए अन्य महिलाओं के सामने कपड़े उतारने में शर्म आती है, इसलिए उसने पहले ही कपड़े उतार कर अंदर नहाने चली जाती है। मर्लिन ने अपने दोस्तों के साथ मजाक करने का फैसला किया और उसके कपड़े चुरा लिए। वारिस खाना बनाती है और अंग्रेजी सीखती है। उससे अपनी जन्म तिथि के बारे में कुछ भी नहीं पता, केवल ये उसको पता है कि जब वो पैदा हुई थी तो बरसात का मौसम था। तभी नील आता है और वो मर्लिन से वारिस के डांसर बनने की बात करता है। वारिस आती है और वो अपने कपड़े मर्लिन को दिखाती है कि क्लब जाने के लिए ये अच्छा रहेगा कि नहीं। नाइट क्लब में मर्लिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही है। तभी मोहम्मद सुलेमान की नज़र वारिस से मिल जाती है। सुलेमान वारिस के पास आता है और उससे बातें करता है। वारिस उसे बताती है कि उसके नाम का मतलब डेजर्ट फ्लावर होता है। सुलेमान वारिस का जैकेट उतार देता है। दोनों डांस करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वारिस को लगने लगता है कि वो जो कर रही है गलत है। वो दूसरे कमरे में भाग जाती है और सोचने लगती है कि मर्लिन दूसरे मर्द के साथ मौज मस्ती कर रही है। एक अच्छी लड़की ऐसा नहीं करती। मर्लिन उससे कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो और अच्छी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है। वारिस कहती है अच्छी लड़की का मतलब है जो खतना करवाती है। मर्लिन कहती है मैं समझी नहीं। फिर वारिस उसे दिखाती है जब वो 3 साल की थी तभी उसे काट दिया गया था, फिर सिल दिया। उसकी बहनों के साथ भी ऐसा किया गया था। मर्लिन ये देखकर दुखी हो जाती है और कहती है तभी तुम्हें वॉशरूम में
इतना टाइम लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो किसी के साथ ऐसा नहीं होता। वारिस की आंखों में आंसू भर आते हैं। वारिस आंखों में आंसू भर कर कहती है, वहाँ पे तो हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है। वारिस कैफे में साफ सफाई कर रही है। टेरी उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। पार्क में मर्लिन और वारिस दोनों बात करते हुए खा रही हैं। वारिस उसको वो कार्ड दिखाती है। मर्लिन कहती है कि ये एक बड़ा फोटोग्राफर है, तुम बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। वारिस मर्लिन की तरफ देखती है और हंसने लगती है। फिर वो कार्ड को वापस रख लेती है। तभी अचानक वारिस के पेट में दर्द होने लगता है। मर्लिन उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर उसे देखता है। वो कहता है, आश्चर्य होता है कि तुम इतने दिन इतने दर्द में कैसे जीती रही। वारिस कुछ नहीं बोलती। डॉक्टर को लगता है कि शायद वो उसकी भाषा नहीं समझ पा रही है। वो एक नर्स को बुलाकर लाता है जो सोमालिया भाषा को जानता है, लेकिन वो अनुवाद करने को कौन कहे। उल्टे वारिस को ही खरी खोटी सुनाने लगता है कि तुम इस गोरे के सामने इतनी बेशर्मी से क्यों दिखा रही हो। वो काफी गुस्से में वारिस से बात करता है। वारिस बिना कुछ कहे दर्द को बर्दाश्त करते हुए रोने लगती है। फिर वो बाहर निकल जाती है, जहां वो एक औरत को बुर्के में देखती है जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही हैं। वो अपना बचपन सोचने लगती है, जब उसने अपनी माँ से कहा था कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और नीचे खून निकल रहा है। वारिस उस बूढ़े आदमी की चौथी बीवी बनती है। वो वहां से अपनी दादी के पास भागने का फैसला किया। उसने अपने भाई से वादा किया कि मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगी। उसकी माँ भी उसे नहीं रोका, लेकिन रेगिस्तान का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उसने अपने पैरों को भी खून से लथपथ कर दिया, फिर भी आगे बढ़ते जाना जारी रखा। रास्ते में एक झाड़ी दिखती है। वो वहां रुक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ था। फिर वारिस को एक ट्रक वाला मिलता है, लेकिन वो उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश करता है। वो उसे पत्थर से मारकर वहां से भाग जाती है। फिर उसे एक लड़का पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह से वो वहां से छूट जाती है। वो अपने दादी के पास पहुंचती है। दादी उसे खाना खाने को देती है। दादी का मानना है कि जिस बच्चे ने इतनी कठिन और खतरनाक यात्रा की है, उसके लिए इसमें एक और मौका मिलना चाहिए और उसे वापस लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। दादी माँ की तुलना में बहुत अमीर है, क्योंकि वो एक साधारण खानाबदोश की पत्नी बनने के लिए रेगिस्तान में भाग गई थी। वारिस ये सब सोचते हुए अंदर की तरफ जाती है। फिर उसकी दोस्त मर्लिन उससे मिलने आती है। वारिस एक फोटो स्टूडियो में एंटर होती है, जहां वही फोटोग्राफर उससे मिलता है। वारिस कहती है वो तैयार है। फोटोग्राफर उसको बैठा देता है, फिर उसकी फोटो खींचता है। वारिस फोटो खिंचवाने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ एक मॉडलिंग एजेंसी में बैठी है। वो सोच रही है, मॉडल बनना क्लीनर बनने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। वहाँ की हेड कहती है, ऊंचे हील की जूते पहनकर क्या तुम चल सकती हो। वो वॉक करने लगती है, ठीक से नहीं चल पाती। हेड अपना सिर पकड़ लेती है। इसके बाद वारिस तमाम मॉडल के बीच बैठ जाती है। फिर उसकी बारी आती है। वो तरह तरह के पोज में फोटो खिंचवाती है। वारिस काफ़ी खुश है। मर्लिन वारिस को डांस सिखाती है। बदले में वारिस उसे एक कीमती घड़ी देती है। मर्लिन के मार्गदर्शन में वारिस अब पूरी कॉन्फिडेंस में वॉक कर रही है। ये सब मर्लिन देख रही है। हेड वारिस पे भड़क जाती है और कहती है, तुम्हारा पासपोर्ट तो 6 साल पहले ही एक्सपायर हो गया है। तुम किसी भी वक्त यहाँ से निकाली जाओगी। वारिस डर जाती है, लेकिन नील सामने आता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हेड कहती है, इससे तुम कानून के मुताबिक यहाँ की नागरिक बन जाओगी। वारिस वहां से लेबनान के लिए पार्टी में जा रही होती है कि उसे हिरासत में ले लिया जाता है। वो सोचने लगती है कि कैसे उसकी दादी ने उसको नौकर बनाने के लिए लंदन भेजा था। अपने छोटे भाई को छोड़कर यहाँ आ जाती है।
यहाँ उसे लंदन के सोमालिया दूतावास में रखा जाता है, उससे काम कराया जाता है, उसके साथ कोई भी मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता। सोमालिया में तख्ता पलट हुआ, दूतावास के कर्मचारियों को देश वापस बुला लिया गया, लेकिन वारिस वापस नहीं जाना चाहती। उसने छुपा हुआ एक पासपोर्ट खोद निकाला और वारिस लंदन की सड़कों पर निकल गई। काफी पूछताछ के बाद अधिकारी ने उसके पासपोर्ट पर साइन कर दिया। वारिस बाहर आती है और सोचने लगती है उसे नील से शादी करनी ही होगी अगर वो जिंदगी भर के लिए सोमालिया से दूर रहना चाहती है। वो मर्लिन से मिलती है। मर्लिन कहती तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्द हो सके शादी हो जानी चाहिए। फिर मालकिन और सभी लोग मिलकर शादी की योजना बनाते हैं। नील शादी के कपड़ों में तैयार होकर आता है और चट मंगनी पर ब्याह हो जाता है। वारिस नील दोनों मिलकर आपस में बात करते हैं, फिर सेल्फी लेते हैं। वारिस अपने कपड़े उतारती है। फोटोग्राफर लाइट चेक करने के बाद फोटो लेता है। वारिस वहां से बाहर निकलकर घर पर आ जाती है। नील उससे बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वारिस अभी तक उससे दूरी बनाए हुए है। इसी में दोनों में कहासुनी हो जाती है। जांच अधिकारी वारिस के घर पर आकर छापा मारते हैं। वो सब छानबीन कर रहे हैं। वारिस को लगता है शायद उससे सोमालिया भेज दिया जाएगा। वारिस मर्लिन से मिलती है और अपनी सारी परेशानी उसे बताती है। मर्लिन उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। रात को नील और वारिस दोनों साथ में सोए हैं। नील कोशिश करता है, वारिस मना कर देती है। वारिस को मॉडलिंग के लिए लेटर मिलता है और वो खुश हो जाती है। वो रैंप वॉक कर रही है, वो खुश है। उसे जो चाहिए था, जिसके इंतजार में वो थी, आखिर मिल गया। वारिस एक बड़े से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद वो सुलेमान से मिलती है जो अपनी पत्नी के साथ था। वारिस रोते हुए सड़कों पर निकल जाती है। मॉडलिंग हेड को इस बात पर गुस्सा आता है कि वारिस सब कुछ छोड़ छाड़ कर सोमालिया फोटोशूट के लिए चली गई। वारिस वापस आकर पत्रकार को बताती है। वारिस कहती है वो एक खानाबदोश की लड़की है, दुख तकलीफ और दर्द में पली हुई है। वहां जिंदगी नर्क जैसा होता है। एक बूढ़ी औरत ने उसका 3 साल की उम्र में खतना कर दिया था। मेरी माँ ने रात भर मुझे जंगल में छोड़ दिया था कि अगर मैं बच जाऊंगी तो घर जाने योग्य बन पाऊंगी। सुलेमान आपस में बातें कर रहा था कि उसने मैगजीन में वारिस की खबर पढ़ता है। वारिस अपने बीते हुए दिन को सोच रही है। हजारों की संख्या में लोग वहां बैठे हैं। वारिस मर्लिन के साथ वहां पहुंचती है। फिर वो यूएन में बोलना शुरू करती है। वो सोमालिया की लड़कियों का दुख दर्द को बयां करती है। कैसे लड़कियां पैदा होने से मरने तक तरह तरह की यातनाओं का शिकार होती हैं। वो कहती है मेरे साथ जो हुआ वो वहां की हर लड़की के साथ होती है। वो कहती है हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन लड़कियों को नरक से बाहर लाएं। वारिस 1997 में इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली पहली महिला बनी।